Yes, good morning, Pankaj, good morning, all of you, good morning. Yes, बच्चों, good morning. जल्दी से रजिस्टर ओपन कीजिए बेटा अपना. Yes, please open your register. Rough register will also work, right? तो जल्दी से रेडी हो जाइए और करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास बेटा. Within a minute time, so that all the other students can also join. ठीक है बच्चों? एक रफ रजिस्टर, एक पेन और एक ऑनेस्टी, and everything is for you ready. ठीक है? यस, मैंने आपको भी अनम्यूट की फैसिलिटी दे दी है बेटा. चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा. रेडी है सब? यस बच्चों, रेडी है सब? Yes, sir. यस, गुड. डिफरेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. चलिए, गुड. सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सबसे पहली क्लास अगर अकाउंट्स की होती है तो वैसे भी बच्चों के अंदर एक अलग ही पैशन होता है, राइट? तो चलिए देखिए, टुडे आल्सो दिस इज फाइल नंबर 3. अब अगर आप कई बार क्वेश्चंस करें तो मे बी आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूजन इस टाइप का हो सकता है कि सर क्लैश हो रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 अगेन एंड अगेन, मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा. तो बेटा देखिए, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1, इसके थ्रू आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. इज इट ओके? तो चलिए, आज का जो हमारा टारगेट है चेक करते हैं. टुडे ऑल्सो वी विल फॉलो दी सेम प्रैक्टिस. कुछ पॉइंट्स हम कौन से करेंगे बच्चों? सर, जहां पर हमें इंडिविजुअल इंपैक्ट देखना है, और कुछ पॉइंट्स हम कौन से करेंगे जहां हमें टैबुलर प्रेजेंटेशन देखना है. तो बेटा थोड़ा सा स्पीडली वर्कआउट करना है. मैं वेट नहीं कर सकता. जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मुझे स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने टाइमली ज्वाइन किया है, यू आर हैविंग मेनी एक्सपेक्टेशंस कि आज कुछ नया मिले, कुछ मजा आए, राइट? तो देखिए, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए अगेन सेम फॉर्मूला कि सर हमें असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखना है. ठीक है, और इसमें हमें ये दिमाग लगाना है कि जो ट्रांजैक्शन है इसमें किन किन असेट की बात चल रही है, किन किन लायबिलिटीज की बात चल रही है, एंड देयर इज नो सब हेडिंग बिलो द कॉलम ऑफ कैपिटल. बच्चा कहता है सर कैपिटल का फिर इंपॉर्टेंस क्या है? वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज नोन एज कैपिटल. कभी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको, अगर प्रॉफिट हो रहा है इट विल बी एडेड, और कभी भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे तो उसे कैपिटल में माइनस करना ही करना है. दैट्स इट, डन. आइए जल्दी से फर्स्ट पॉइंट. मैं उम्मीद करता हूं आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? गुड्स सोल्ड टू राम 60,000, कॉस्टिंग 50,000. क्या इंपैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन? लगाइए दिमाग जल्दी से बेटा. यस, गुड्स सोल्ड किया हमने राम को 60,000 का, और कॉस्ट कितनी है बेटा? 50,000. माइनस क्रेडिटर स्टॉक प्लस माइनस कैपिटल प्लस. सबसे पहले सर स्टॉक माइनस होगा ही होगा. विद हाउ मच डेटर्स रुपीज आएगा सर? विद, यस, स्टॉक माइनस होगा 50,000. विद 50. यस सर, पर्सन का नेम आ गया, इट मींस ये क्रेडिट डेटर्स ट्रांजैक्शन है. बिल्कुल परफेक्ट. क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं. डेटर्स को शॉर्ट में लिखा, आपको नहीं लिखना चाहिए. डेटर्स का प्रॉफिट अकाउंट प्लस होगा. जस्ट प्रॉफिट वेट. कैपिटल. ठीक है, प्लस डेटर्स का, यस बेटा, डेटर्स का अकाउंट प्लस हुआ 60,000 से. अब देखिए, और कैपिटल डायरेक्ट हमें पता चल रहा कैपिटल है इंक्रीज कि होगा 10,000. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हमें प्रॉफिट हो चुका है 10,000 का. इट विल बी एडेड बिलो द कैपिटल कैटेगरी. डन. दोनों साइड का आंसर चेक कीजिए, इक्वल आ रहा है, आप सही है एकदम. अब जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा. गुड्स कॉस्टिंग 8,500 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500 टू मोहित. हमने 8,500 का कॉस्ट का गुड्स 1,500 के प्रॉफिट पर सोल्ड किया. ठीक है, आंसर नहीं बताना, आपका टास्क है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ये पॉइंट 100% पेपर में आता है. देखिए मैं लिख रहा हूं पेपर, मैक्सिमम स्कूल्स में इस टाइप का पॉइंट पेपर में आता ही आता है. वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. गुड्स कॉस्टिंग 18,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% टू रोहित एंड रिसीव 50% अमाउंट इमीडिएटली. अब बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, सर ये पॉइंट्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा इट इज वेरी इजी. 33.33% को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं?
1/3. 1/3। अगर आपको क्वेश्चन में गलती से 16.66 दिख जाए, राइट, इसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? 1/6। अगर आपको क्वेश्चन में गलती से 66.67% दिख जाए, इसे आप बोल सकते हैं 2/3। और एक और बात सुन लीजिए, कुछ लिमिटेशंस है बेटा, हम आपको 88.88 नहीं देंगे। ये जो पॉइंट्स में आपको फिगर्स दिख रहे हैं, ये मैक्स टू मैक्स 3 सिचुएशन ही हो सकती है। प्लीज बेटा, आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज, जस्ट वेट। हाँ जी, तो यानी कि 16.66 दिख सकता है अगर पॉइंट्स की बात करूं, 33.33 दिख सकता है बेटा, या फिर 66.66। आप किसी भी बुक के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, आपको कभी भी 29.99 नहीं दिखेगा, आपको कभी 32.33 नहीं दिखेगा। ये 3 फिक्स है, क्योंकि बाकी 20% 30% हमारा बच्चा कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन ये जो 3 मैथमेटिकल टर्म्स हैं, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद मत होना ना बेटा। सबसे पहले 18,000 का स्टॉक माइनस हो रहा है, तो स्टॉक को क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। जिसने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मेरा हो गया सर। जस्ट वेट, जस्ट वेट। जस्ट वेट बेटा। Am I audible to all of you, beta? Yes Yes, sir. beta, please tell me. Just wait, beta. I need a minute time maximum, please. थोड़ा सा patience रखिए, please. Yes, दिख रहा है स्क्रीन आप सभी को? Yes, बेटा. Yes Yes, sir. yes. चलिए, ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाइए बेटा। हमारा स्टॉक 18,000 से माइनस हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 कर रहे हैं। इस पे प्रॉफिट हुआ 1/3, एंड 1/3 विल बी हाउ मच? कैपिटल में 6,000 ऐड। 6,000. यस,
डजंट मैटर कि कैश अभी पूरा मिला या नहीं मिला, क्रेडिट सेल भी कर सकते हो, इट्स ओके। प्रॉफिट आपका 100% कितना हुआ है? प्लस का 6,000 रुपीज, प्लस का 6,000, ये लीजिए 6,000 प्रॉफिट को ऐड किया। अब बिल कितने का बना बताइए बेटा? Yes. बिल 24। अमाउंट ऑफ बिल, यस, अमाउंट ऑफ बिल बना बच्चों 24,000 रुपीज। अब हमने कस्टमर को कहा लाओ रोहित पैसे दो। रोहित ने कितना पेमेंट किया? 50%। कैश क्या हो जाएगा? प्लस, और स्टॉक सॉरी डेटर्स भी क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस। कैश भी प्लस, डेटर्स भी प्लस, डन, खत्म। ये लीजिए बेटा, दोनों साइड का आंसर चेक कीजिए, आंसर इक्वल आ रहा है बेटा। असेट साइड का आंसर भी प्लस का 6, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी प्लस का 6, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगेन इसी टाइप का है, गुड्स जिसकी कॉस्ट 25,000 है, 20% प्रॉफिट पर सेल किया और रिसीव किया 60%, इट शुड बी योर टास्क, राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगर कुछ टास्क दे रहे हैं तो आपको भी मजा आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे रिस्पांस नहीं देते बेटा, प्लीज रिस्पांस दीजिए, और डाउट है तो डिस्कस कीजिए आफ्टर द क्लास ऑल्सो। कमीशन रिसीव हुआ, क्या इंपैक्ट होगा जल्दी से बताइए? यस यस बच्चों, कैपिटल और कैश दोनों प्रॉफिट ही। है, प्रॉफिट है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं हमारे बच्चे, प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस कर दिया, लेकिन मिला क्या है? कैश भी तो मिला है, वो भी तो प्लस करना चाहिए, राइट। तो ये लीजिए, कैश भी प्लस किया 10,000 से, कैपिटल भी प्लस किया 10,000, प्रॉफिट हो गया सर, प्रॉफिट, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 1200, व्हाट शुड बी द आंसर? थिंक ऑन इट, यस यस भारती। कैपिटल में ऐड हो सर, जाएगा profit। और बैंक बैलेंस वाह, ऐड और हो जाएगा। बैंक में ये तो सबसे इजीली बच्चे बता देते हैं सर, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे असेट में मिस्टेक कर देते हैं, कैश प्लस कर देते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बैंक आपको कभी भी घर पे देने नहीं आएगा पैसा, आपके अकाउंट में प्लस करेगा, तो बैंक अकाउंट शुड बी एडेड विद द सेम अमाउंट 1200, चेक इट आउट बेटा, सो इजी इट इज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय वे ऑफ कैपिटल 80,000 रुपीज, लगाइए दिमाग सर बेटा। कंप्यूटर प्लस कैपिटल प्लस। कंप्यूटर प्लस कैपिटल कैश प्लस, माइनस। बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, आप अपने पर्सनल रिसोर्स से बिजनेस में कुछ भी लगा सकते हैं, व्हेनेवर यू वांट, इट्स अप टू यू। तो सर इस बार हमने सोचा हमें बिजनेस में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थी अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो वी थॉट अपने बिजनेस के पैसे से परचेज करेंगे। अगर ऐसा करते तो कंप्यूटर प्लस यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट प्लस और कैश माइनस, लेकिन इस बार हमने ये पैसा कहां से अरेंज किया? सर हमने ये कंप्यूटर घर से लगाया, क्योंकि लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और जरूरी नहीं है बिजनेस में मनी ही लगाए, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था मनी ऑब्लिक मनी वर्थ, वट एवर वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो इस बार असेट में क्या प्लस हो जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट्स, भले कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, ठीक है बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट प्लस किया 80,000 से, और कैपिटल भी प्लस हो गया 80,000 से, दैट्स इट, खत्म, आंसर इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अगेन जो दिख रहा है आपको, आपके पेपर में, किसी भी स्कूल के पेपर में 100% मिलेगा, 100%, गलती से भी मिस्टेक मत करना, इग्नोर मत करना इस पॉइंट को। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर मैं कहूं इतना ही पॉइंट है, व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर बताइए बेटा? गुड्स स्टॉक में आग माइनस लग कैपिटल गई, माइनस। स्टॉक माइनस बेटा वेरी गुड, कैपिटल माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। स्टॉक माइनस हो जाएगा सर, क्योंकि एक ही कहानी है स्टॉक की, या तो प्लस या माइनस, मल्टीप्लीकेशन की तो स्टोरी नहीं है बेटा। सर यहाँ पर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, माइनस कर देंगे, लॉस है कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, बट यहाँ हमने इंश्योरेंस करा रखा था, यस दुख तो हुआ, बट फिर भी वी आर अप टू एन एक्सटेंट सेटिस्फाई है कि चलो इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 80% अमाउंट दिया। स्टॉक तो अभी भी माइनस होगा ही होगा बेटा, क्योंकि बिजनेस से स्टॉक चला गया। हाउ मच रुपीस, कितने रुपीस का स्टॉक चला गया?
5,000. 5,000. 5,000 रुपीज का, राइट बेटा। ये लीजिए, स्टॉक को 5,000 से माइनस किया। इंश्योरेंस कंपनी ने 80% दिया, इट विल बी हाउ मच? 4,000. Capital 1,000. Cash रुको plus रुको रुको 4,000. रुको, कैपिटल में एक मिनट बाद आएंगे, पहले पैसे तो ले लो बेटा, पहले पैसे ले लो। पैसे का काम Cash पहले plus करते हैं 4,000. अकाउंट्स के बच्चे। अब अभी अभी एक बच्चे ने बोला कैश। एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या इंश्योरेंस कंपनी सच में पेमेंट घर पे बैंक- देने आएगी? Bank राइट Bank सर, 4,000. इंश्योरेंस कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसा प्लस कर देगी सर। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट को प्लस कर देना चाहिए विद हाउ मच रुपीज? 4,000। बट सर मिलना तो 5,000 चाहिए था, क्या कर सकते हैं बेटा? नहीं मिला, कोई सर बात नहीं। कैपिटल में है ना माइनस कर देंगे 1,000. यस यस 4,000. यस, And sir, loss कैपिटल of में 1,000. 1,000 माइनस, बिकॉज दिस इज लॉस। यस गुड बेटा, दैट्स गुड। ये सारे पॉइंट्स अच्छे आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे बेटा। सारे पॉइंट्स आपको इस टाइप के आपकी डीके ग्वेल रिफ्रेशर में भी नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी तो बहुत दूर की बात है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग कि हाँ भाई, अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो एटलीस्ट कई सारे ट्रांजैक्शंस हमें करने चाहिए, और ये ट्रांजैक्शन इनिशियल लेवल पर एक एक पॉइंट ऑटोमेटिकली रजिस्टर में लिखना चाहिए। डोंट थिंक कि ये होमवर्क है, ये आपके लिए अचीवमेंट होगा, आगे चलकर इजी लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा। और आप ही में से कुछ बच्चे होंगे जो बिहेव करेंगे, सर अब हार्ड लग रहा है। तो बेटा हम तो नंबर 1 डे से समझा रहे हैं ना बेटा कि हमारी हेल्प लो, दिन भर हम आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं, अपने डाउट्स पूछिए, नो इश्यूज एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, टेकन अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। कभी भी बैंक से लोन लेंगे, बैंक Bank balance increased. Bank liability bank loan गुड increase. गुड गुड, ठीक है। बैंक प्लस किया 1 लाख से, और बैंक लोन भी प्लस किया 1 लाख रुपीस से, ठीक है। अब इस टाइम कुछ बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है। वो डाउट पता है क्या आता है कि सर बैंक को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। बेटा मैं कब मना कर रहा हूं इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो लोन लिया है तो अभी पैसे आ रहे हैं और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है बेटा, जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टीडी सीडी के पॉइंट्स करते हैं, फिर मेन प्रेजेंटेशन में आएंगे बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 40,000 अंडर 10% टीडी। व्हाट इज द रूल ऑफ टीडी? बस इतना बता दो, द रूल ऑफ टीडी। It is not Not shown in shown. books of account. to show. वेरी गुड, इट इज नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं सर, तो कर दीजिए ना माइनस। लेकिन सर राम का नाम है, किसी पर्सन का नाम आ जाए, इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। प्लस नहीं, प्लस करेंगे क्योंकि स्टॉक परचेज किया है, बट टीडी की अमाउंट को कभी भी शो नहीं करेंगे। 36,000 से स्टॉक प्लस, और 36,000 से ही क्रेडिटर्स भी क्या हो Creditors जाएंगे plus. बच्चों? प्लस। ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है। जिस दिन बेचेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। द रूल ऑफ कैश डिस्काउंट 100% शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर देयर इज नो ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें ज्यादा नहीं सोचना। टीडी की कंडीशन में टीडी को डायरेक्टली क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, जो हमने किया। सीडी के लिए कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है। सीडी मींस ट्रांजैक्शन किस में है? कैश में है सर, कैश में। क्योंकि कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब जो खरीदने वाला है, हम बायर भी हो सकते हैं सेलर भी हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैश में कब माना जाएगा? जब आपको क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट वर्ड दिख जाएगा। इट मीन सर यहां पर डायरेक्टली सबसे पहले स्टॉक प्लस करेंगे 20,000 से। टीडी नहीं है तो कुछ भी टेंशन नहीं है, प्लस कर लिया स्टॉक हमने। अब सर हम तो जा रहे थे सर घर, लेकिन हमारे को शाम ने हमें एक ऑफर दिया कि भाई अभी के अभी पेमेंट कर दो, कैश डिस्काउंट दूंगा। हमने कहा दैट्स गुड, दे दो कैश डिस्काउंट, पेमेंट कर देते हैं। 20,000 का 2%, हमें 400 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। इट विल बी एडेड इन कैपिटल। अब आप बताइए, इट मींस हमने शाम को कितना पेमेंट किया होगा? हाउ मच पेमेंट? 19,600. Cash minus 19,600. बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। कैश के अंदर 19,600 माइनस कर दिया जाएगा सर, माइनस, खत्म। चेक कर लो बेटा। हाँ बेटा बोलो बिंदास। सर शाम का भी नाम तो आया है ना, तो ये credit. लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश डिस्काउंट आ गया तो ये क्या शो कर रहा है? दैट द ट्रांजैक्शन इज इन कैश।
अगर कैश डिस्काउंट नहीं होता तो हम मानते कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश डिस्काउंट मीनिंग खुद अपने आप में स्पेसिफाई कर रहा है दैट द ट्रांजैक्शन इज इन कैश। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर कैश डिस्काउंट है तो इट मींस ट्रांजैक्शन कैश में। लेकिन आगे चल के एक और हाई लेवल आएगा जब हम आपको स्पेसिफाई करेंगे कि हमने पैसे नहीं दिए, या हमने केवल 40% अमाउंट दिया, हमने केवल 60% अमाउंट दिया। वो इस चैप्टर के एंड में करेंगे बेटा, राइट। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, जल्दी से चेक करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट आ गया। दिमाग लगाइए कैसे होगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नहीं बोलना, आपको दिमाग लगाना है। ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है बेटा, दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन आपसे क्या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर टीडी सीडी दोनों चीजें दिख रही हैं बेटा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक ही कानून है, एक ही नियम है, टीडी उड़ा दो। इट इज नॉट उड़ा शोन दो, इन द दिस इज बुक्स नॉट ऑफ शोन अकाउंट्स। अकाउंट्स इन बुक। यस, तो 60 में से जब हम इसको हटाएंगे, डिलीट करेंगे, इट मींस स्टॉक कितने से 54,000 प्लस। plus यस, 54,000. क्योंकि सर जो रूल हमने सीख लिया, सर आप भी इसे चेंज मत करना। बिल्कुल बेटा, मैं चेंज नहीं करूंगा। बड़ी मेहनत से बच्चा एक रूल याद करता है, अगर मैं इसमें चेंज कर दूंगा तो फिर अकाउंट्स हार्ड बन जाएगा, राइट। सो हमने कैश पेमेंट किया है क्योंकि कैश डिस्काउंट आ गया, राइट। ये लीजिए Sir, 54,000 में 2 minus 10, सुनिए 1080 का सीडी मिला है, सीडी। और क्या हैप्पीनेस आता है capital बेटा में profit जब हो आपको, जाएगा. है ना, सच में अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो जो हैप्पीनेस आता है, वही फीलिंग अगर आप यहाँ पे लाएंगे तो बिलीव मी आप कहेंगे सर अब मजा आ रहा है ज्यादा। प्रैक्टिकल सोचिए, आपने गुड्स परचेज किया और टीडी को माइनस कर दिया और पेमेंट कैश में है बिकॉज कैश डिस्काउंट है। इट मींस आपने पेमेंट कितना किया, जल्दी बताइए बेटा। 52,920. 52,920. 52,920। बेटा एक बात बताऊं, बस आपको पेपर में वैल्यूज चेंज दिखेंगी, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात है। कैश माइनस हो रहा है बिकॉज स्टॉक हमने परचेज किया है 52,920। डन, आज की पहली अचीवमेंट हो गई बेटा। अब सेकंड अचीवमेंट देखिए, लक्ष्य स्टार्टेड हिज यूनिक फर्नीचर शोरूम, इंपोर्टेड फॉरेन कंट्रीज का गुड्स परचेज करते हैं, राइट बेटा। ठीक है, फाइल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बनाई है, मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था, मैंने अपनी तरफ से दी बेस्ट पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। इजी, एवरेज, टिपिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं मिलकर, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और वो भी कैसा प्रेजेंटेशन, इसी टाइप का एक टेबुलर प्रेजेंटेशन जो हम मिलकर करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए टास्क, बस इतनी सी कहानी। मुझे भी पता है बेटा, इतना दे दो कि बच्चा कर ले। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो ये टास्क है आप इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन में करके मुझे फोटो भेजेंगे बेटा। उम्मीद करता हूं एक एक स्टूडेंट से, राइट। और उससे पहले मैं कराऊंगा भी सही आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन सके, राइट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य ने क्या किया सर, नंबर 1 20 लाख रुपीस लगाए टू स्टार्ट द बिजनेस। गुड, अच्छी बात है, Capital. गुड, राइट राइट राइट। सोचिए कौन कौन सी असेट का डिस्कशन इन सभी पॉइंट्स में हो रहा है। सर नंबर 1 में कैश आ रहा है, कैश, ठीक है। नंबर 2 देखिए, बैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? कैश Deposited in bank. डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको शॉर्टकट। तो सर यहां पर एक नया कॉलम क्रिएट हो रहा है असेट का, दैट इज बैंक। हमें तो सबसे पहले सर्वे करना है कि सर असेट साइड में हेडिंग्स कितने होंगे, 2 डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट, हमने गुड्स परचेज किया राम से, सर असेट साइड में एक और कॉलम आ चुका है, दैट इज स्टॉक, वेरी गुड। और सर लायबिलिटीज में एक कॉलम Creditor. क्रिएट होगा, हाँ sir. क्रेडिटर्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द अबव गुड्स हमने 50% गुड्स शाम को सेल आउट कर दिए, तो स्टॉक का कॉलम वापस ओपन नहीं होगा, बट एक कॉलम ओपन होगा, बताइए किसका? डेटर्स। डेटर्स। तो करण, अभी आपने डाउट पूछा था, क्या इस पॉइंट में कैश डिस्काउंट दिख रहा है क्या बच्चों आप में से किसी को, या कैश वर्ड दिख रहा है क्या बेटा? नहीं दिख रहा। इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दैट्स इट। और जिसको सेल किया उसके लिए लायबिलिटी, हमारे लिए एसेट। अरे बाप रे, नेक्स्ट कॉलम देखिए किसका है बेटा, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पॉइंट, यस, बोलो 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 बच्चों।
मशीनरी का सर खुल जाएगा। असेट के अंदर मशीन का कॉलम ओपन होगा और लायबिलिटीज के अंदर बैंक लोन, यानी कि लायबिलिटीज के अंदर 2 कॉलम ओपन होंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कस्टमर था श्याम, इसके साथ एक हादसा हो गया और वह हादसा Bad क्या हुआ है आप सभी को बताना है। देखिए बेटा सर ये bad debt। इंसॉल्वेंट हो गया। सर इंसॉल्वेंट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्यों बेटा? अकाउंटिंग टर्म्स याद कीजिए। अगर आपका कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अब उसके पास पैसे नहीं है। ये सभी शेख बताइए बेटा, ये सभी शेख, व्हाट्स योर डाउट? सर bad debts आएगा। यस बेटा, बोलो बेटा बोलो। यस अभिषेक, चलिए चलिए जल्दी जल्दी, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम विद अस, राइट? तो देखते हैं इस पॉइंट का आंसर। सर इसमें नया Bad कॉलम debts। तो ओपन नहीं होगा, राइट बेटा? राइट, इज इट ओके? चलिए, तो सर हमें एक तो कैश का कॉलम ऑलरेडी है, जितना भी कैश हमें मिला, राइट? देन सर जो पैसा डूब गया वो लॉस है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, नया अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ेगा, राइट? लास्ट पॉइंट में देखिए, हमने राम को उसका गुड्स रिटर्न कर दिया आफ्टर रिटर्निंग द गुड्स ऑफ 20,000 ड्यू टू एक्सपायरी। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर पहले ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएं नंबर ऑफ हेडिंग्स कितने ओपन होंगे बेटा असेट में, जल्दी से काउंट करके बताइए। 3 4 5 6, हाउ मेनी हेडिंग्स? जल्दी बताइए, जल्दी। Right. यस, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। सर एक ज्यादा नंबर 1 बोलेंगे। कैश, नंबर 1 कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, मशीन। बेटा 5 कॉलम, 5 कॉलम्स। लायबिलिटीज में 1 एंड 2, टोटल 7 कॉलम्स ओपन होंगे। और एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है कि असेट में एक कॉलम कम है, जो मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज करते हैं। पहला कॉलम कैश, दूसरा कॉलम बैंक बेटा, तीसरा कॉलम स्टॉक। पहले करंट असेट लिखना चाहिए, राइट? देन डेटर्स, और एक कॉलम में यहां पर साइड में कर दूंगा मर्ज, कैसे भी मैनेज करूंगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो मैं मैनेज कर भी सकता हूं। मशीन परचेज की हमने, राइट? तो ये लीजिए मशीन। सबसे ऊपर ऊपर पहले हमें हेडिंग लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन, लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं लिखना, राइट बेटा? आइए, लायबिलिटीज में एक कॉलम क्रिएट हो रहा है क्रेडिटर्स, दूसरा कॉलम क्रिएट हो रहा है बैंक लोन, और अब आपका वेलकम है। यस वरुण, बताइए जल्दी से बेटा। यस वरुण। सर हमारा जो 6th पॉइंट था, 5th या 6th, उसमें यस जो इंसॉल्वेंट वाला था, 6th वाला, सर इसमें यस, हमने बैड डेट्स क्यों नहीं लिए? बैकडेट्स प्रॉफिट हो या लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और हम केवल किसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं बच्चों? जो या तो आपकी असेट है या आपकी लायबिलिटीज है, बात खत्म। कितना इजी है ये डिस्कशन बेटा। हम केवल उसी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो या तो आपकी असेट हो या फिर वो आपकी लायबिलिटी हो। अब मुझे आपसे एक छोटा सा हेल्प चाहिए बेटा, दैट इज कि एज सुन एज पॉसिबल क्लास भी ओवर होने वाली है और उससे पहले हमें ये क्वेश्चन अचीव करना है। अब फर्स्ट पॉइंट पे आओ, सारे पॉइंट समझेंगे। बिजनेस कितने से स्टार्ट हुआ, जल्दी बताइए बच्चों। यस जल्दी, यस बच्चों। 20 लाख। 20 लाख। आंसर देखिए क्या होगा, स्पेस कम है तो मैं LAC यूज करूंगा, लैक्स। आपको नहीं करना बेटा प्लीज, है ना? ये देखिए, कैश प्लस किया 20 लाख रुपीज से, कैपिटल प्लस किया 20 लाख रुपीज से, और बाकी सब जगह डैश 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 डैश, और बीचों बीच इज इक्वल टू। क्या दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है बेटा? यस, यस सर। डन। आप करेक्ट हो, करेक्ट हो, वेरी गुड। पॉइंट नंबर सेकंड पे आइए। पॉइंट नंबर सेकंड, बैंक अमाउंट नहीं लिखी, अमाउंट हम लिख देते हैं 4 लाख रुपीज। हमने बैंक में अमाउंट लिखी 4 लाख रुपए। बताइए क्या इंपैक्ट होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। यस, कैश माइनस बैंक बैलेंस। कैश माइनस बैंक बैलेंस इंक्रीज। गुड सर, गुड। देखिए स्पेस कम है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई मैं LAC यूज कर रहा हूं। आपको नहीं करना। 4 लाख प्लस किया और कैश में 4 लाख माइनस किया। सर ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है, बाकी सब जगह डैश 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 डैश, और बीचों बीच इज इक्वल टू। और अब एक प्रॉब्लम स्टार्ट। अब ईच एंड एवरी पॉइंट के बाद आपको स्टेटस लिखना है कि हमारी असेट और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है, और उस स्टेटस को बोला जाता है बच्चों न्यू इक्वेशन।
क्या बोला जाता है बच्चों? एनी मीन्स व्हाट? एनी मीन्स व्हाट? न्यू इक्वेशन। और ये हर एक पॉइंट के बाद करना पड़ेगा। यस, हर एक पॉइंट के बाद, आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट। सर फर्स्ट पॉइंट के बाद आपने क्यों नहीं किया था? आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर फर्स्ट पॉइंट के बाद आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के बाद आंसर विल रिमेन सेम, लेकिन अब सेकंड पॉइंट ऑनवर्ड्स आपकी असेट और लायबिलिटीज में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। बताइए कैश में चेंज हुआ क्या बेटा? अब कैश बैलेंस कितना है? जल्दी Yes, sir. बताइए। 16 यस lakh. यस। 15 तो lakh। जब हम इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं तब हमें ये सब नहीं सोचना होता, राइट? लेकिन जब हम टैबुलर प्रेजेंटेशन देंगे तो हमें ऐसा करना होगा। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर पेपर में कैसा प्रेजेंटेशन देना होगा? 100% पेपर में आपको टैबुलर प्रेजेंटेशन ही देना होगा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट बच्चों? अब हमारे पास कैश का बैलेंस है 16 लाख रुपीस, बैंक बैलेंस 4 लाख डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश 20 लाख। चेक कीजिए, क्या मैंने अब प्लस का सिंबल यूज किया क्या बेटा? क्या मैंने अब प्लस का सिंबल यूज किया? नहीं, नहीं सर। अभी मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे जल्दी से। थर्ड पॉइंट बेटा, सर हमने राम से गुड्स खरीदा 1 लाख रुपीस का, राइट बेटा? 1 लाख का गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। आइए क्या आंसर होगा? स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और क्रेडिटर्स और भी क्या हो क्रेडिटर जाएंगे? प्लस। Creditors लो plus. सर, डन, हो गया। सर बाकी जगह नो इम्पैक्ट डैश 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 बीचों बीच इज इक्वल टू, और फिर से वही कहानी। बच्चे कई बार डायलॉग में बोलते हैं फिर से वही रामायण, वही रामायण वापस से। कैश का बैलेंस एज इट इज 16 लाख, बैंक बैलेंस 4 लाख, स्टॉक आ चुका है 1 लाख, डेटर्स और मशीन डैश डैश, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीस, बैंक लोन डैश, कैपिटल 20 लाख। अब एक बात बताइए, जब भी न्यू इक्वेशन लिखेंगे इसका आंसर भी ऑब्वियस सी बात है इक्वल आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स करेक्ट कर रहे हो तो न्यू इक्वेशन भी सही। बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ कैलकुलेटिव एरर कर देता है और बच्चा कहता है सर मेरा आंसर सही नहीं है। तो प्लीज कोशिश करें कि एरर ना करें, अच्छे से प्रेजेंटेशन दें। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर हमने जितना भी गुड्स परचेज किया था उसका 50% सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू श्याम। आइए बच्चों जल्दी से गुड्स परचेज कर सेल करते हैं। 50% गुड्स हमने शाम को सेल किया। 50,000 का स्टॉक गुड, गायब. स्टॉक माइनस यस 50,000। यस बेटा, वेरी गुड। 50,000 का स्टॉक माइनस हो गया और डायरेक्टली प्रॉफिट पता चल रहा है। कितना प्रॉफिट? 20,000 का 20%। कैपिटल में ऐड. 10,000 होगा बेटा, आई थिंक 50,000 का 20%, Yes, sir. 10,000 कैपिटल में ऐड। अब बताओ डेटर्स का अकाउंट 10,000. कितने से ओपन Sir, करोगे? 10 lakh नहीं, 10,000. 10,000. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक बेटा, दिस इज माय मिस्टेक। 10,000 सर, बिल बन गया 60,000 का, और डेटर्स में ये अमाउंट क्या कर देंगे बच्चों? प्लस। आप आराम से फाइल चेक करो। 50 का गुड्स था, 10,000 प्रॉफिट। सर कस्टमर को हम पता नहीं लगने देते कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट? बाकी सब जगह डैश 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 डैश, और फिर से एक ही डायलॉग, दैट इज न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में अभी भी